पवन सिंह ने जो है ये जो सारी सीटें जो है औरंगाबाद, सासाराम, आरा, बक्सर, बलिया, ये सारा सीट हरवा दिया उन्होंने। भाजपा ने धोखा दिया था। देखिए, भाजपा के कुछ लोगों ने धोखा दिया है। कुछ माननीय भी थे, जी हाँ, थे। तरह के दगाबाजी कर दिया लोगों ने। जी, साथ रह के दगबाजी करना, मतलब बहुत भारी गद्दारी लोग किए हैं। भोजपुर ने ठाना है कि सब लोग को सबक सिखाना है। मान लीजिए भाजपा ही टिकट दे दी उनको जो दगाबाजी किए हैं और भाजपा के ही कैंडिडेट हो गए, तब क्या कीजिएगा आप लोग? फिर जनता पवन सिंह के लड़ने से तो प्रभाव पड़ा ही, निश्चित पड़ा है। इसमें कहाँ दो मत है कि नहीं पड़ा है। भाजपा के लोगों का भीतरघात भी सबसे बड़ा प्रभाव है। जो अपना बन के लोग छल किया है, सबसे बड़ा भीतरघात माननीय और कुछ पूर्व माननीय जो रहे हैं, मुंह पे बहुत अच्छा और पीछे छुरा भोंकने का काम किया है। देखिए, भाजपा के कुछ बड़े नेता ने पवन सिंह को खड़ा करवाया, काराकाट से फंडिंग भी की, पैसा भी दिया, तब पवन सिंह जो है वो चुनाव लड़ते हैं और वहाँ पे जो लड़ते हैं उसके कारण यहाँ पे हमारी हार होती है। प्रोपेगेंडा फैलाया गया जातिवाद का जो है अंदर अंदर। बताइए, ओवरब्रिज कोई जाति विशेष के लोग चढ़ता है, रेलवे स्टेशन बना कोई जाति विशेष के लोग चलता है, आरा रामना मैदान का सौंदर्यीकरण हुआ कोई जाति विशेष के लोग टहलते हैं, घूमते हैं। लेकिन आर.के. सिंह तो ऐसा आदमी है कि जात पात तो करबे नहीं करते हैं। 35-40% कुशवाहा लोग वोट दिए हैं, निकाल के बूथ देख लीजिए। ऐसा थोड़े बात है कि कुशवाहा लोग वोट नहीं दिए हैं। कहीं राजपूत भी नहीं दिए हैं, कहीं ब्राह्मण भी कुछ नहीं दिए हैं कि सुधाकर सिंह को कुछ राजपूत लोग नहीं दिए। कि पवन सिंह जो है वो फैक्टर थे। पवन सिंह को क्या बीजेपी को जो है पवन सिंह को टिकट कहीं ना कहीं से दे देना चाहिए था? पवन सिंह को टिकट मिल गया रहता तो वो आकार काट जाते नहीं और इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती नहीं। मुख्यमंत्री तो नहीं बनने जा रहे हैं ना आर.के. सिंह। क्या कैंडिडेट हो सकते हैं बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री के आर.के. सिंह अगला? पवन सिंह भाजपा में आएंगे क्या फिर से? पवन सिंह से बातचीत होती है? क्योंकि आप तो आर.के. सिंह के प्रचार में घूमने लगे थे। पवन सिंह काराकाट में लड़ रहे थे, आप आरा में आर.के. सिंह के साथ थे। पवन सिंह और आर.के. सिंह का आपने नाम पूरे भारत में सुना होगा, क्योंकि एक तरफ पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो दूसरी तरफ पावर स्टार ऑफ भोजपुरी। जी हाँ, ये दोनों पावर जो हैं, जब काराकाट से एक तरफ पावर स्टार चुनाव लड़ते हैं तो दूसरी तरफ पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि पूर्व पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर.के. सिंह चुनाव लड़ते हैं, तो पूरे भारत में चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन अभी जो मामला आया है, खासकर आर.के. सिंह जिस तरीके से बयान दिए, उन्होंने संबोधित करते हुए जनता के बीच में रखा, उसके बाद कई सारे मीडिया चैनल में आपने देखा होगा कई सारी बातें कही जा रही। क्या भाजपा से आर.के. सिंह नाराज है? पवन सिंह ने क्या ठीक किया था? पवन सिंह को चुनाव का टिकट मिला और भाजपा चुनाव का टिकट वापस कर लेती है, क्या ये सही था? आखिर पवन सिंह को भाजपा ने फिर टिकट क्यों नहीं दिया और मजबूरी में काराकाट क्यों चुनाव पवन सिंह लड़े? सवाल ये भी है कि आर.के. सिंह को आखिर किसने हराया? ये अब इसलिए गूंज रहा है क्योंकि आर.के. सिंह ने कहा है कि भाजपा के ही लोग नहीं चाहते थे कि आर.के. सिंह चुनाव जीते। तो हमारे साथ, जी हाँ, आपने आर.के. सिंह को देखा होगा तो उनके साथ मंटू मुखिया का नाम जरूर आपने देखा हो। लोग इन्हें प्यार से ये भी कहते हैं कि समाज के लिए सिर्फ पवना के ही मुखिया नहीं है, ये पूरे भोजपुर के दिलों में बसते हैं, ऐसे ये मुखिया है। तो हमारे साथ मंटू मुखिया जो छाया और परछाई की तरह आर.के. सिंह के साथ रहते हैं, वो जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ पुतुल सिंह यानी कि जो पवन सिंह के साथी, हमसफ़र, बचपन के मित्र और आर.के. सिंह के साथ अभी साथ कदम से कदम मिला के हारने के बाद भी लगे हुए हैं, वो हमारे साथ। चाय लिया हुआ है हमने और चाय इन्होंने पी ली। चाय पे चर्चा भी करेंगे और सवाल भी पूछेंगे कि आखिर आर.के. सिंह ने ऐसा क्यों बोला। सबसे पहले तो आपका स्वागत है आशा एक भारत में। आपका भी स्वागत है। पूरे भोजपुर जिला साथी आपके जितने भी चैनल देखने वाले हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मंटू मुखिया जी, एक सवाल सब जगह चल रहा है, भाजपा के लोगों ने ही धोखा दे दिया। ये इसलिए भी कह रहा है लोग कि आर.के. सिंह जो है, उन्होंने कहा कि हमने तो विकास किया था, लेकिन कुछ भाजपा के लोग ही, चाहे जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, हमारा मुख्यमंत्री में भी लोग हल्ला कर देते थे कि आर.के. सिंह जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार का अगला।
तो उसको लेकर भी कई सारे लोग खुन्नस में थे और उन्होंने जो है चुनाव में जो है हमें धोखा दे दिया। देखिए, आर.के. सिंह जब नाम आता है तो विकास पुरुष के नाम से आ जाता है, क्योंकि आर.के. सिंह इतना विकास किए हैं कि 25 बरस में कोई नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। इसलिए हम लोग उनको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। भाजपा ने धोखा दिया था। देखिए, भाजपा के कुछ लोगों ने धोखा दिया है। कुछ माननीय भी थे। जी हाँ, थे। कुछ लोग माननीय थे, कुछ जो जिनको दलाली करना है वो थे। ये सब लोग जिनको गलत करना है वो लोग चाहते थे कि आर.के. सिंह हार जाए। जी। अच्छा, ये इल्म उस समय भी था तो आप लोगों ने उन लोगों पे कंट्रोल क्यों नहीं किया, ये भी सवाल होता है, क्योंकि आप तो आर.के. सिंह के साथ चुनाव के समय में भी जब चुनाव वोटिंग पड़ रहा था तो आप थे, आप क्षेत्र में थे, घूम रहे थे, ऐसा मैंने क्यों नहीं किया आप? देखिए, साथ रह के गद्दारी करने से पता नहीं चलता है। वो कब पता चलेगा? जब अंत में पता चला, जब हम लोग चुनाव आ गया, चुनाव के मतलब कि करीब आ गया, तो उस समय बोलना भी ठीक नहीं था। हम लोग को पता चल गया कि ये लोग अंदर ही अंदर विरोध कर रहे हैं। मतलब साथ रह के दगाबाजी कर दिया लोगों ने। जी, साथ रह के दगाबाजी करना, मतलब बहुत भारी गद्दारी लोग किए हैं। तो आप लोग तो नाम जो है लिस्ट बन गया होगा पूरा? सब लिस्ट दिमाग में है, लेकिन समय पर खोला जाएगा। आर.के. सिंह ने तो साफ चेतावनी दे दी है कि चुनाव लड़िए ना, हम भी देख लेंगे, हम भी समझ लेंगे, आने वाले चुनाव में उन लोगों को बता देंगे कि हम क्या हैं। पूरे जनता बोल रही है जिला का कि जितने भी लोग विरोध किए हैं, पता चल गया है, धीरे धीरे सब पता चल रहा है। वो लोग माननीय कभी नहीं बन सकते हैं, माननीय नहीं बनने देंगे, चाहे जो हो। जनता सबक सिखाएगी। भोजपुर ने ठाना है कि सब लोग को सबक सिखाना है। मान लीजिए भाजपा ही टिकट दे दी उनको जो दगाबाजी किए हैं और भाजपा के ही कैंडिडेट हो गए, तब क्या कीजिएगा आप लोग? फिर जनता सबक सिखा देगी, जनता एकदम सबक सिखाएगी। कैसे कि गद्दारों का जगह नहीं होता है। साथ में रह के गद्दारी लोग किया है, उसको जनता मन से सबक सिखाएगी। आने वाला समय 25 में देख लीजिएगा आप। अच्छा, एक सवाल ये भी है, देखिए पुतुल सिंह भी हमारे साथ है, आप दोनों साथ में थे। पवन सिंह ने जो है ये जो सारी सीटें जो है औरंगाबाद, सासाराम, आरा, बक्सर, बलिया, ये सारा सीट हरवा दिया उन्होंने। मैंने प्रभाव तो पड़ा ना उनके जीतने लड़ने से चुनाव? बिल्कुल, पवन सिंह के लड़ने से तो प्रभाव पड़ा ही, निश्चित पड़ा है। इसमें कहाँ दो मत है कि नहीं पड़ा है। लेकिन भाजपा के लोगों का भीतरघात भी सबसे बड़ा प्रभाव है। जो अपना बन के लोग छल किया है, सबसे बड़ा भीतरघात माननीय और कुछ पूर्व माननीय जो रहे हैं, जिनको गलत करने का ही काम है, उन्होंने भी सब लोगों ने मिल के, और अभिमन्यु की तरह, जैसे अभिमन्यु को मारने के लिए पूरा चक्रव्यूह की रचना की गई थी, उस तरीके से इन लोगों ने किया। मुंह पे बहुत अच्छा और पीछे छुड़ा भोंकने का काम किया है। देखिए, सवाल ये है कि 7 विधानसभा क्षेत्र था, 7 विधानसभा क्षेत्र का ये आरा लोकसभा है और वो 7 विधानसभा क्षेत्र में मात्र एक विधानसभा आरा विधानसभा से आर.के. सिंह लीड करते हैं। बढ़ारा गढ़ कहा जाता है बीजेपी का, वहाँ पीछे हो जाती है बीजेपी। तो सवाल तो उठेंगे ही, और सवाल ये भी उठेंगे कि आरा में कुछ ही वोटों से आर.के. सिंह लीड करते हैं, ये भी सवाल उठ जाता है। जगदीशपुर हो या फिर संदेश हो या फिर तरारी हो, वहाँ से 20-20 हज़ार वोटों से आर.के. सिंह पीछे हो जाते हैं। तो ये सवाल उठेगा ही कि आखिर क्या हुआ था, आखिर क्या हुआ था? यही हुआ था कि कुछ लोग साथ में रह के गद्दारी कर दिया। वहाँ बूथ पर कागजात नहीं पहुँचे। बूथ पे तो मैंने कार्यकर्ता भी नहीं थे भाजपा के। आरा के कई सारे बूथ पे कार्यकर्ता नहीं थे आर.के. सिंह के और भाजपा के। तो ये क्या हो गया था? कई बूथों पर कार्यकर्ता नहीं थे और वहाँ पर कोई पोलिंग एजेंट नहीं बना, इसलिए कि वहाँ कोई कागजात ही नहीं पहुँचा, इसलिए साथ में रह के गद्दारी करना। मतलब ये आर.के. सिंह के पास जो है ये पता है कि मैंने कागज पहुँच गया होगा, अगला आदमी बोल दिया, लेकिन वहाँ पे जो ना कागजे पहुँचा ना आदमी पहुँचा, कोई नहीं पहुँचा। इसलिए हम लोग को वोटर घर से बाहर नहीं निकले और ये लोग बोलने लगा कि हो गया वो हो गया। ये सब कुछ बात नहीं है, अपने लोग गद्दारी किए हैं, नहीं तो हार नहीं होता। बिल्कुल 4 लाख से भी ऊपर वोट जो है आर.के. सिंह को मिला है।
हाँ 4.25 के लगभग में वोट मिला है और 80,000 वोट से वो हारे हैं। तो अभी भी आर के सिंह के लिए वो वोटर जो वोट किया उन्होंने, वो आर के सिंह को आज भी सांसद मानते हैं। इसीलिए आर के सिंह जो है वो आज भी आके शिलान्यास या लोगों की समस्याएं सुनते हैं। सातों विधानसभा क्षेत्र में आप जाते हैं, हारने के बाद भी जो है आपने साथ नहीं छोड़ा है आर के सिंह का। कई साथी तो छोड़ दिए, आप काहे नहीं छोड़े आर के सिंह का साथ? हम लोग देखिए साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, जिनके साथ रहते हैं उन्हीं के साथ रहते हैं। ही नहीं कि आज वहाँ कल वहाँ, नहीं। हम लोग आर के सिंह के साथ शुरू से 14 से हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और कल भी रहेंगे। और हम लोग एक मिनट जब भी क्षेत्र में जाते हैं तो हम लोग समय देते हैं और जितना भी हम लोग को जो रहता है उनको बोलते हैं कि सर के साथ रहिए, और लोग रहता है। जनता अपने आप आके 4.25 लाख वोट दी है, कोई दिलवाया नहीं है। ये आर के सिंह के नाम पर वोट मिला। आर के सिंह का जो विकास उन्होंने किया था उस पर वोट पड़ा था। विकास तो इतना किए हैं कि गांव में आप जाके देखिए, शहर में देखिए, यहाँ पर ओवरब्रिज बना। बताइए ओवरब्रिज कोई जाति विशेष के लोग चढ़ता है? रेलवे स्टेशन बना, कोई जाति विशेष के लोग चलता है? आरामना मैदान का सौंदर्यीकरण हुआ, कोई जाति विशेष के लोग टहलते हैं, घूमते हैं। इस सारी भ्रम फैलाया जाता है। लेकिन आर के सिंह तो ऐसा आदमी है कि जात पात तो करबे नहीं करते हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि या जो वोट जो पड़ा, कहा गया कि कुशवाहा वोटर जो है वो काराकाट को लेके जो है वो खफा हो गए और आर के सिंह को वोट नहीं किए। ब्राह्मण वोटर जो है वो खफा हो गए। राजपूत कुछ वोटर जो पवन सिंह को जो है अपना ये मानते हैं, उनके फ़ैन हैं या उनके करीबी हैं, वो लोग जो है आर के सिंह को वोट नहीं दिए। ये क्या हुआ था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए अपने लोग यहीं मतलब तो हो गया, हल्ला कबार दिए, हल्ला कर दिए कि यहाँ पर पवन सिंह के लोग, राजपूत लोग वोट दे रहा है, सुधाकर सिंह को बक्सर दे रहा है। लेकिन ये बात नहीं था, कुछ लोग दिए हैं। देखिए कुछ लोग जातिवाद करते हैं, हम लोग भाई कोई जातिवाद नहीं करते हैं। हम लोग जिसके साथ रहते हैं कोई जातिवाद नहीं करते हैं। यही लोग अब जो विरोध में था अंदर से फेसबुक पर लिखना चालू करवा दिया और लोग को समझ में। और जहाँ रहा कुशवाहा का बाट, सब कुशवाहा वोट दिए हैं। मोटा मोटी 35-40% कुशवाहा लोग वोट दिए हैं। निकाल के बूथ देख लीजिए, ऐसा थोड़े बात है कि कुशवाहा लोग वोट नहीं दिए हैं। कहीं राजपूत भी नहीं दिए हैं, कहीं ब्राह्मण भी कुछ नहीं दिए हैं कि सुधाकर सिंह को। कुछ राजपूत लोग नहीं दिए कि तरह तरह के लोग मार्केट में कि नहीं वोट देना है, नहीं वोट देना है। आपको क्या किए हैं? अरे हमको नहीं किए हैं, देश के लिए तो किए हैं, जिला के लिए तो किए हैं। पर्सनल तो वो काम किसी का करते नहीं हैं। यही कारण हुआ। अच्छा, ये पवन सिंह जो है वो फैक्टर थे। पवन सिंह को क्या बीजेपी को जो है पवन सिंह को टिकट कहीं ना कहीं से दे देना चाहिए था? पवन सिंह को टिकट मिल गया रहता तो वो आकार काट जाते नहीं और इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती नहीं। पवन सिंह को शुरू में लोग आसनसोल टिकट के लिए दिया, अलाउंस भी किया। उनको टिकट दे देना चाहिए। इसके पहले वो स्टार प्रचारक थे, क्या दिक्कत था उनको टिकट देने में? टिकट उनको देना चाहिए था। और हाँ, पवन सिंह सही बात है कि टिकट मिलता, वो भी जीतते और काराकाट भी जीतता, आरा भी जीतता, औरंगाबाद भी जीतता, सासाराम और बक्सर सब सीट हम लोग जीतते। यही कारण हुआ कि कुछ लोग, सब प्रशंसक लोग हैं उधर और कुछ लोग जातिवाद फैला दिए। यही कारण है। लास्ट चरण में था भी चुनाव, अंतिम चरण में था, तरह तरह के प्रोपगंडा लोग करने लगे। कुछ लोग बोलने लगे कि आते नहीं हैं, हमारे श्राद्ध में नहीं आते हैं। तो बताइए, जो पूरा देश चला रहा है वो हमारे श्राद्ध और शादी में आएगा? कहाँ से समय मिलेगा? एक मुखिया होते हम लोग को समय नहीं मिलता है कि पूरे पंचायत में सब लोग को शादी और तिलक अटेंड कर लें। वो तो पूरा उनको जिला और पूरा देश देखना है। देखिए पुतुल सिंह भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए कि आर के सिंह जो चुनाव हारे हैं तो पवन सिंह का नाम जो है उन्होंने लिया है। अंतिम जो है उनका पूरा जो वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने जो है भाजपा जो है, भाजपा के कुछ बड़े नेता ने पवन सिंह को खड़ा करवाया, काराकाट से फंडिंग भी की, पैसा भी दिया, तब पवन सिंह जो है वो चुनाव लड़ते हैं। और वहाँ पे जो लड़ते हैं उसके कारण यहाँ पे हमारी हार होती है। प्रोपगंडा फैलाया गया जातिवाद का जो है अंदर अंदर। एक पवन सिंह ही नहीं, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी कुछ नीचे बूथ मैनेजमेंट, बूथ लेवल पे जो था वो गलती कुछ यहाँ पे किया है। और कुछ माननीय
और पूर्व माननीय कुछ ठेकेदार किस्म के आदमी सारे समाज मतलब अब चुनाव में देखिएगा आप लोग, अंतर्गत चुनाव में तो आने वाला वक्त बताएगा। सिंह तो चेतावनी दे दी है, कह रहे हैं कि हम भी यहीं पे हैं, कहीं गए नहीं हैं, हम भी देख लेंगे विधानसभा में कि कौन जीतता है। हम लोग भी चेतावनी दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। हम लोग भी चेतावनी पूर्व में कुछ आदमी को दिया जा चुका है और आने वाले विधानसभा में माननीय लोग सोच ले कि हमको तो नहीं लग रहा है कि इस बार टीका लग पाएगा लोगों को। एक सवाल ये भी है कि पवन सिंह जो है वो चुनाव काराकाट में लड़ते हैं, उसका इम्पैक्ट तो आरा में पड़ ही जाता है, लेकिन आरा के लोग जो है वो आखिर जातिवाद में क्यों फंस गए? क्या कुछ हुआ था? क्या उस दिन क्या हुआ था? चुनाव के दिन क्या हुआ था? क्या उस दिन आपने देखा था? चुनाव आप तो आरके सिंह के साथ रहे हैं, चुनाव में भी घूमे आप। चुनाव के दिन लोग हल्ला कर दिए कि काराकाट में वोट नहीं मिल रहा है, यहाँ बक्सर में वोट नहीं मिल रहा है। देखिए शाहपुर जैसा जो है दिनारा राजपूत बहुल क्षेत्र है, वहाँ से जो भाजपा के मिथिलेश तिवारी थे लीड किए हैं। और मान लीजिए कि थोड़ा बहुत तो प्रभाव, सही बात है कि कुछ लोग इधर उधर हुआ था, तो इसी का परिणाम हुआ कि हम लोग चुनाव हार गए। अंतिम चरण में ना हो के चुनाव पहले या दूसरे चरण में होता तो कुछ और चुनाव का रिजल्ट होता। हाँ, फर्स्ट चरण में होता तो देखिए विकास आज के डेट में जितने भी लोग वोट नहीं भी दिए वो भी कह रहे हैं कि गलती हो गया। अच्छा, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं तो ये लोग कह रहे हैं, लोग बोल रहा है कि नहीं इतना काम करने वाला न कोई आया है न आएगा, कोई अभी तक इतना काम ही नहीं किया है जितना काम 900 कुछ गांव में योजना दिए हैं। वो ये नहीं देखते थे कि किस जाति का गांव है, लाइन से सब गांव में योजना। बताइए तो इसके पहले कौन सांसद इतना योजना दिया है? आके जातिवाद खाली लोग करने से काम होता है, ये जातिवाद नहीं करते थे, लेकिन कुछ लोग वोट नहीं दिया। ठीक है, आगे समय आएगा तो सब लोग को समझ में आ गया है कि नहीं विकास पुरुष को हम लोग खो दिए हैं, फिर समय आएगा तो जनता उसको वोट देगी। मुख्यमंत्री तो नहीं बनने जा रहे हैं ना आरके सिंह, क्या कैंडिडेट हो सकते हैं बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री के आरके सिंह अगला? देखिए मुख्यमंत्री तो है ये नहीं है, लेकिन ऐसा आदमी को मुख्यमंत्री बना देंगे तो पूरा जैसे यूपी सुधर गया वैसे बिहार भी सुधर जाएगा। क्योंकि राज्यसभा नहीं भेजा गया, कई सारी बातें चल रही थी। अब लग रहा है कि मैंने विधानसभा में क्या पता नीतीश कुमार जी का जो है उम्र भी हो गया है, जदयू जो है वो चुनाव का जो है जदयू नेतृत्व में कोई वैसा लीडर भी नहीं है, ऐसा हो सकता है? देखिए हम लोग तो इतना बड़ा नेता है नहीं, हम लोग छोटा मोटा कार्यकर्ता हैं, ये तो शीर्ष नेता लोग निर्णय करता है, ये बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन वैसा आदमी वो हैं, देखिए उस समय PWD के सचिव थे तो पूरा बिहार के रोड को सुधार दिए थे, तो आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं है और जहाँ रहे हैं वहाँ बेदाग रहे हैं और जनता का सेवा किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये बोलते हैं कि हमको 4.25 लाख लोग वोट दिया है, उनको मैं कैसे छोड़ दूंगा। जनता लोग फ़ोन करने लगा कि सर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग किसी के पास नहीं जाएं, इसीलिए सर आने लगे और फिर सेवा भावना उनका है और घूम घूम के सभी लोग को सेवा कर भी रहे हैं। भाजपा, कई सारे लोग कह रहे हैं कि आरके सिंह भाजपा छोड़ तो नहीं देंगे, आरके सिंह क्या भाजपा से जो है मोह भंग हो गया है, आरके सिंह क्या भाजपा के जो भी कार्यकर्ता है या नेता हैं उन लोगों को अब जो है जिस तरीके से हरवाया गया वो अब मोह खत्म कर दिया है भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं से, कुछ नेताओं से। तो क्या भाजपा छोड़ने वाले भी हैं क्या आरके सिंह? उन्होंने कहा भी कि हम पहले चाहते थे कि ऐसी पार्टी बने कि हम बनाए जिस पार्टी में जो है कोई जो करप्ट लोग जो है वो ना रहें, जो जातिवाद जो करते हैं वो लोग ना रहें। तो क्या मैंने भाजपा छोड़ेंगे उड़ेंगे नहीं ना आरके सिंह? नहीं जी, वो भाजपा छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन जितने भी गद्दारी किए हैं उन लोग को सबक सिखाए हैं। हाँ, भाजपा पार्टी के साथ किए हैं। मान लीजिए कि जो पार्टी में रह के और भीतर से इधर उधर वोट करवाए हैं उन लोग को तो ज़रूर सबक सिखाना है। जनता पूरा जिला का ठान लिया है कि हम लोग को सबक सिखाना है। जो गद्दारी किया है उन लोग को समय पर 25 में पता चलेगा। बाकी क्या बोलना है, छोड़ेंगे नहीं, जनता छोड़ेगी नहीं जिला का। तो एक सवाल आपसे भी है, भाजपा तो छोड़ेंगे नहीं ना? आप लोग से मिलते हैं हमेशा। कभी नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। काहे भाजपा छोड़ेंगे, लेकिन जो गद्दारी किया है इसके प्रति वो थोड़ा सा नाराज है। पवन सिंह भाजपा में आएंगे क्या फिर से? पवन सिंह भाजपा में आज के परिवेश में तो पवन सिंह भाजपा ही में, सभी उनका मित्र है।
रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी हैं, सारा इंडस्ट्री है भोजपुरी बीजेपी में है। पवन सिंह से बातचीत होती है, क्योंकि आप तो आर के सिंह के प्रचार में घूमने लगे थे, पवन सिंह काराकाट में लड़ रहे थे, आप आरा में आर के सिंह के साथ थे। हम अपने चुनाव में थे और आरा मेरा कर्म भूमि जन्म भूमि आरा है। यहाँ से 3 बार मुखिया प्रमुख बनाना, रहना, जनता के बीच में सेवा करना, ये मेरा काम है। तो आरा के लोगों से मेरा प्यार है, स्नेह है। पवन सिंह से प्यार और स्नेह और दोस्ती उसी तरीके से है जो पुरानी दोस्ती आपकी रही है चुनाव के बाद भी। अभी पवन सिंह के साथ आप हैं, वैसे संबंध आपके हैं अभी भी? काहे नहीं रहेगा, आएंगे तो वेलकम है। आरा में आएंगे तो रहेगा, काहे नहीं। तो हमको दुश्मनी क्या है, हमको क्या दुश्मनी, हमको काहे दुश्मनी होगा भाई। पवन सिंह से बात हुई थी चुनाव के समय, आपने बोला था कि देखिए इधर वोट गड़बड़ा रहा है, आप उधर चुनाव लड़ रहे हैं, इधर आर के सिंह का वोट गड़बड़ा। उस समय कहाँ ये सब, लास्ट में ये सब र्यूमर फैला और विस्फोट हुआ लोगों को। अंतिम चरण में चुनाव नहीं होता तो आर के सिंह का क्या लगता था? एकदम जीतते सर, एकदम जीतते, इसमें कोई दो मत नहीं था। लेकिन जातिवाद लोग फैला के और आज सब लोग गड़बड़ कर दिया। क्या बोल रहे थे आप, कुछ बोल रहे थे क्या? बोल रहे थे कि हमारा जिला आज 20-25 साल पीछे हो गया। 5 साल नहीं रहने से आर के सिंह। 5 साल रहते तो पूरा जिला का और विकास हो जाता, रोड तरह तरह के रोड, और लेकिन रिंग रोड, लेकिन कई रोड को करवा दिए हैं। सो अभी 6 महीना के अंदर में सब लोग का टेंडर हो जाएगा और बनेगा। काम रुक नहीं रहा उनके हारने के बाद भी। वो अभी गडकरी जी के पास गए थे, वो मोहली वाले पुल के लिए, बलिया वाला रोड के लिए, तो गडकरी जी बोले कि ठीक है, हम 700 करोड़ कितना करोड़ रुपया एथी कर दिए हैं। अभी आर के सिंह बोल रहे थे कि हम गए थे गडकरी जी के पास, तो वो अब विकास के प्रति वो जागरूक हैं और रहेंगे। चलिए, खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जुड़े और चाय पे चर्चा कर रहे थे हम। और चर्चा इस बात की भी थी, गरम चर्चा, कि भैया आर के सिंह जो है उन्होंने पवन सिंह का नाम लिया, जनता के बीच में गए और उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग ही हमें चुनाव हरवाए हैं। भाजपा के कुछ नेता जो है वो नहीं चाहते थे कि आर के सिंह चुनाव जीते, और खासकर मुख्यमंत्री का जब उनका अनाउंसमेंट जनता कर रही थी तो कुछ बड़े नेता जो प्रदेश के नेता हैं, जो मुख्यमंत्री बनने की रेस में हैं, वो चाहते थे कि यहीं पे आर के सिंह को हरा दिया जाए ताकि इनका नाम और ऊपर ना जाए और ये मुख्यमंत्री के दावेदार आगे भविष्य में ना हो। तो इसके कारण कई सारे षड्यंत्र जो है वो रचे गए, और उस षड्यंत्र के बाद जो है आर के सिंह की हार होती है। पवन सिंह एक्स फैक्टर होते हैं, सिर्फ आरा के लिए नहीं, हार के लिए ही नहीं, वो औरंगाबाद हो या सासाराम हो या बक्सर हो या पाटलिपुत्रा हो या बलिया हो, ये सारी जगह भाजपा जो है हारती है। तो कहा जाता है कि एक टिकट अगर भाजपा दे दी होती पवन सिंह को तो ये सारी सीटें जो है भाजपा की वो काश बच गई होती, ये भाजपा के लोग कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आशा एक भारत। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आप जरूर अपनी राय दीजिएगा, आखिर ये सारी चीज़ें पे आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।